एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग दीघा निकाय डिस्कस कर रहे थे अग्नासुता के बारे में। ये आपका तीसरा लेक्चर होगा। तो मैंने पहले दो लेक्चर्स को आपको पढ़ा दिया है, प्लीज़ आप उसको जाकर देख लें, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग इस लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि आखिर ये अग्नासुता दीघा निकाय होता क्या है, इसके बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बुद्धा क्या बताते हैं हमें, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे। उसके बाद मेल फीमेल कैसे आए, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस किया। फिर दूसरे लेक्चर में हमने सोशल ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कैसे इनका ओरिजिनेशन हुआ। वैदिक टेक्स्ट क्या कहते हैं, बुद्धा ने इसके बारे में क्या बताया। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया, ड्यूटी ऑफ किंग को हमने देखा, और जो तीन टाइटल दिए गए हैं किंग को उसको भी हमने देखा। अब यहाँ पे हम लोग जो है घोषाल, जो कि एक इंडियन स्कॉलर है, उनके पर्सपेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि अग्नासुता में उन्होंने कहा है। तो देखिए, जो आपका वैदिक टेक्स्ट होता है, ये आपका बिलीव करता था कि जो राजा है उसको स्वयं ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने उसको भेजा है, और राजा ईश्वर का दूत होता है। द किंग वॉज अपॉइंटेड बाय द गॉड एंड किंग वॉज कंसिडर्ड टू बी दैट ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। देयरफॉर लाइक पीपल कुड नॉट क्वेश्चन द किंग। द क्वेश्चन, किंग जो हुआ करता था, किंग आपका लॉ के अंडर हुआ करता था, किंग जो कानून बनाया करता था, वो कानून किंग पर भी लागू हुआ करते थे। बट एनीवे, किंग को बहुत ज्यादा पावर दिया गया था, उसको डिवाइन माना जाता था। साथ ही साथ ये जो वर्ण व्यवस्था डेवलप हुआ, ये वर्ण व्यवस्था के बारे में भी कहा जाता था कि वर्ण व्यवस्था भी कैसे डेवलप हुई, तो डिवाइन तरीके से। ब्रह्मा जी के मुख से जो है वो ब्राह्मणों का जन्म हुआ, शोल्डर से क्षत्रिय का जन्म हुआ, पेट से जो है वो वैश्य का जन्म हुआ, फीट से जो है वो शूद्र का जन्म हुआ, ऐसा करके। तो जो घोषाल है वो कहते हैं कि ये जो आपका ब्राह्मणिकल आइडियाज था, जो वैदिक बिलीफ था, इसको पूरी तरह से चैलेंज किया है अग्नासुता ने। अग्नासुता ने बताया, और बुद्धा ने अग्नासुता में बताया कि आपका जितना भी ये वर्ण व्यवस्था है, ये आपका फंक्शनल रोल के लिए लाइक लाया गया था। देखिए, किसी भी समाज में जो है आपका फंक्शनल बेसिस होता है किसी भी चीज के लिए। अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे, अगर आप वर्क को बांटेंगे नहीं, तब तक समाज चल नहीं पाएगा। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एक समाज को चलाने के लिए। कोई जो है वो खेती का काम करेगा, कोई व्यापार का काम करेगा, कोई रूल करने का काम करेगा। तो ये जो आपका कुल मिला के वर्ण सिस्टम था, ये कुल मिला के फंक्शनल बेसिस था आपका सोशल डिवीजन का। मतलब अलग अलग फंक्शन अलग अलग लोगों को दे दिए। इसमें कोई डिवाइन रोल नहीं हुआ करता था, इसमें कोई आपका बर्थ के आधार पर कोई महत्व नहीं हुआ करता था। ये कुल मिला के गौतम बुद्ध कहते हैं, तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। ये जो अप्रोच है आपका, ये फ्लूइडिटी दिखाता है कि ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण जन्म लिया ब्राह्मण कुल में वो ब्राह्मण ही बनेगा, नहीं, वो कर्मों के आधार पर डिसाइड होगा कि वो क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका चॉइस क्या है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग सेवन सिंबल्स ऑफ सोवेर्निटी, गौतम बुद्ध जो है वो सतरत्न के बारे में बात करते हैं, सात रत्नों के बारे में, सेवन जेम्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जो सेवन सिंबल्स है सोवेर्निटी के बुद्धिस्ट स्टेट में, ये दिखाते हैं कि राजा कितना ताकतवर है या क्या क्या होना चाहिए एक स्टेट में। ओके, तो सबसे पहला है आपका चक्र रत्न। चक्र रत्न का मतलब होता है आपका व्हील ऑफ ट्रेजर। तो व्हील ऑफ ट्रेजर में आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये जो चक्का है, चक्का का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि राजा की टेरिटरी कितनी दूर तक है, राजा का शासन कितने दूर तक है। ये बाउंड्री को, सीमाओं को जो है दर्शाता है, सीमाओं को रिप्रेजेंट करता है, बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जो चक्र रत्न होता है। ओके, कि राजा की अथॉरिटी कहाँ तक चलेगी, राजा का जो आपका डोमिनेशन होगा, वो राजा का डोमिनेशन कहाँ तक होगा, वो चक्र रत्न से दिखाया जाता है। ओके, साथ ही साथ दूसरा है आपका हथी रत्न। हाथी रत्न जो है, ये सब सब पाली भाषा के शब्द हैं, इसीलिए हाथी रत्न नहीं कह सकते हम लोग, या हस्ती रत्न नहीं कह सकते। तो जो हिंदी लिखा हुआ गलत नहीं लिखा हुआ, इसको गलत मत समझिएगा, ये पाली भाषा के शब्द हैं, तो इसीलिए इस तरह से लिखे जाते हैं, इस तरह से बोले जाते हैं। ओके, तो जो हाथी रत्न है, एलिफेंट ट्रेजर, ये राजा के ताकत को दिखाता है, किसी स्टेट के पावर को दिखाता है कि स्टेट कितना पावरफुल है। ये आपका उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को, राजा के फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है, राजा कितना बहादुर है। तो ये हाथी रत्न से हम लोग देखते हैं, हाथी रत्न से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि राजा के पास कितनी क्षमता है, कि अगर हमला करेगा तो राजा डिफेंड कर पाएगा कि नहीं डिफेंड कर पाएगा। ये हाथी रत्न से हमें मालूम लगता है। ओके, तीसरा है आपका अश्वरत्न या अश्वरत्न। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, हॉर्स ट्रेजर। तो देखिए, घोड़े की क्या खास बात होती है, घोड़े की खास बात होती है कि बहुत तेज चलता है। तो बहुत तेज चलता है,
तो ये भी एक स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक राजा का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग एंशियंट पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो राजा और राज्य दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। क्योंकि जब राजा बना तब राज्य भी एग्जिस्टेंस में आया, और जब राज्य एग्जिस्टेंस में आया तो उसमें राजा भी एट द सेम टाइम आया। तो आज जो सरकार और जो राज्य में जो अंतर आपको देखने को मिलता है, अगर अगर आज की सरकार इस्तीफा दे दे तो ऐसा नहीं है कि राज्य खत्म हो जाएगा, राज्य रहेगा, कोई और सरकार वहां आके रूल करेगा। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले राज्य और राजा एक साथ आते थे। तो इसीलिए आप राज्य का कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या राजा के रत्न बोलिए, बात बराबर है कुल मिला के। तो जो हॉर्स ट्रेजर है या जिसको असरत्न कहा गया है, ये दिखाता है मोबिलिटी को, कि कितना फास्ट तरीके से राजा या राज्य काम कर सकता है। फास्ट तरीके से काम करने का मतलब हुआ कि अगर कोई विपत्ति, कोई अगर संकट आता है तो उसको कितने जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, कितना फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी प्रॉब्लम, किसी क्राइसिस को लेकर। ये असरत्न से रिप्रेजेंट किया जाता था, जो है बुद्धा के अग्नसुता में अगर आप देखिएगा तो ये रत्न आपके दिए गए हैं। ओके। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता था कि कितना जल्दी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, जैसे जस्टिस लोगों को देंगे, इक्वालिटी देंगे, तमाम चीजें, राइट। फिर आपका है परिनायक रत्न। तो परिनायक रत्न मतलब कॉन्सिलर ट्रेजर। देखिए, आपको किसी भी स्टेट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आपको पहले तो मिलिट्री पावर चाहिए, और मिलिट्री पावर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाथी रत्न रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं रूल कितना दूर तक कर रहा हूँ। आपको अपना टेरिटरी का, आपका वो एक डिमार्केशन होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए। तो उसको चक्र रत्न से दिखाते थे। अस्त्र रत्न से पता चलता है कि आप किसी प्रॉब्लम को कितने फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। और परिनायक रत्न, आप बताइए कि कोई भी स्टेट या कोई भी राजा बिना किसी एडवाइजर का फंक्शन कर पाएगा? तो काउंसिलर चाहिए, जो कि विजडम रिप्रेजेंट करता है, जो कि ज्ञान रिप्रेजेंट करता है, जो राजा को ज्ञान देता है और राजा को ऐसी पॉलिसीज बनाने में मदद करता है जिससे धम्मा या मॉरल लॉ को स्टैब्लिश कर सके। क्योंकि गौतम बुद्धा का जो स्टेट है, जो आइडियल स्टेट की थ्योरी है, या थ्योरी ऑफ जो किंगशिप है, जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें गौतम बुद्ध ऐसा स्टेट नहीं चाहते जो स्टेट सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करे, या सिर्फ जो लोगों को है जो बेसिक नीड्स पूरा करे। गौतम बुद्ध ऐसे किंग चाहते हैं, ऐसा किंगशिप चाहते हैं जो कि लोगों के अंदर मॉरल ड्यूटी को इनकलकेट करे, लोगों को अच्छी बातें सिखाए, धम्मा सिखाए, लोगों को ये सिखाए कि अहिंसा जो है परमो धर्म है, लोगों को ये सिखाए कि लोगों को मारना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम में गुजारा करना चाहिए, तमाम चीजें। तो इसमें जो परिनायक रत्न है, जो एडवाइजर्स हैं, ये मदद करेंगे कुल मिला के, ध्यान में रखिएगा। फिर है इति रत्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, स्टेट में जो है वो एक स्त्री का भी गुण होना चाहिए, विमेन ट्रेजर इसको हम कहते हैं। आमतौर पर स्टेट को जो है वो मेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में कहा जाता है कि स्टेट जो है पावर को सिंपल जो है सिंबलाइज करता है, और मेल जो है वो पावर को सिंबलाइज करता है, ना कि विमेन पावर को सिंबलाइज करती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट गौतम बुद्धा का मैं एक आपका लाइक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर कह सकता हूँ इनके स्टेट का, ये इति रत्न के बारे में बात करते हैं कि स्टेट के अंदर जो है वो कुछ महिलाओं के, स्त्रियों के भी गुण होने चाहिए। स्टेट जो है अपने प्रजा के ऊपर मर्सी करे, उन पर दया करे, उनका ख्याल रखे, जैसे स्त्री अपने परिवार का ख्याल रखती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कानूनों से बढ़ के मर्सी की बात करते हैं, दया की बात करते हैं। आपने अगर विलियम शेक्सपियर का पोयम पढ़ा होगा, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, में भी अपने स्कूल टाइम में, तो आपने देखा होगा कि कानून में कुछ और लिखा हुआ है। तो कभी कभी कानून को नहीं भी मानने से अगर सामने वाला का भला होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक जज साहब है, उनको फैसला सुनाना है। एक व्यक्ति है, वो 100 रुपए का चोरी किया, उसको खाने के लिए नहीं था, तो 100 रुपए का चोरी करके ब्रेड खा लिया। तो 100 रुपए की आप चोरी करें या आप 1 करोड़ की चोरी करें, सजा तो एक ही लिखा हुआ है हमारे। पहले तो आईपीसी हुआ करता था, अभी अगर आप देखिएगा हमारे बीएनएस में, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें तो एक ही सजा लिखा हुआ है। तो क्या वही सजा दिया जाए जो 100 रुपए चोरी किया वो खाने के लिए? तो यहाँ मर्सी दिखाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अच्छा कानून में लिखा हुआ है तो उसको 6 महीने के लिए जो है इम्प्रिजनमेंट में भेज दिए, उसको प्रिजन में डाल दिए, जेल में भेज दिए। ऐसा नहीं कर सकते। आपको दया दिखाना पड़ेगा एक राज्य होकर। कानून अपने जगह पे है और मर्सी अपने जगह पे है। तो इसी मर्सी की बात करें, इसी दया की भावना की बात करें, जो कि एक महिला में, एक स्त्री में पाई जाती है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिएगा तो एक राजा में ये भी गुण होना चाहिए, स्त्री गुण होने चाहिए राजा में। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। फिर उसके बाद राजा में मणि रत्न के बारे में बात करते हैं।
तो मणि रत्न राजा को लाइक दिखाता है प्रोस्पेरिटी, कि राज्य कितना अमीर है, राज्य लाइक कितने रिसोर्सेस है, कितना पैसा है, कितना खजाना है। तो ये मणि रत्न से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो मणि रत्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने किंगशिप को, अपने राजपाट को सही तरीके से चलाने के लिए, स्टेट में स्टेबिलिटी लाने के लिए। और अंतिम में आपका हो गया टैक्सेशन। बिना टैक्स के तो काम ही नहीं चलेगा। तो गहपति रत्न जो है, गहपति रत्न में यही कहा गया है कि टैक्स करना है, लोगों को टैक्स करेंगे तब तो फिनेंशियल सपोर्ट हो पाएगा, चीजें ठीक ढंग से चलेगी। तो यहाँ पे जो आपका सत रत्न का थ्योरी है, सत रत्न का थ्योरी तीन चीजों को दिखाने का कोशिश करता है, तीन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है अगर आप एनालाइज करेंगे तो। सबसे पहले डोमिनियन और टेरिटरी, कि मतलब राजा का राज्य कितने दूर तक फैला हुआ है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, जो कि चक्र रत्न से दिखाया जाता है। उसके बाद अगर आपका राज्य है, आपकी टेरिटरी है, आपका कोई भूखंड है, अगर कोई लैंड मास है, कोई लैंड का टुकड़ा है जिस पर आप शासन करते हैं, तो उस पे आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अब कंट्रोल करने के लिए हाथी रत्न होना चाहिए, हाथी रत्न मतलब मिलिट्री पावर आपके पास होना चाहिए। अश रत्न होना चाहिए, मतलब आप घोड़े के जैसे स्विफ्ट हो, आप जल्दी जल्दी जो है क्राइसिस का समाधान कर सकें। और आपका परिनायक रत्न होना चाहिए, परिनायक रत्न का मतलब आपके पास वाइस काउंसिल हो, मतलब एडवाइजर्स हो आपके पास। क्लियर हुआ? और आपको अगर ये तमाम चीजें चाहिए, अगर आपको मिलिट्री पावर चाहिए, आपको अगर जल्दी से क्राइसिस से निपटना है, अस रत्न या फिर परिनायक रत्न अच्छे एडवाइजर चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो फाउंडेशन है कंट्रोल का, वो है आपका गहीपति रत्न, और ये आपका मणि रत्न। इसी में इति रत्न को भी हम लोग डाल सकते हैं, इति रत्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है जब लोगों पर दया करेंगे तो उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। राइट, तो ये कुल मिला के बात है। राजा के अंदर कॉम्पेशन होना चाहिए, लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, प्रोस्पेरिटी, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया कि 7 इंपॉर्टेंट रत्न क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धा, जो एक स्टेट के पास होने चाहिए। अब यहाँ पे कौटिल्य ने जैसे सप्तंग थ्योरी दी थी, 7 डिफरेंट एलिमेंट बताया था। जैसे स्वामी के बारे में मैंने कौटिल्य को बहुत डिटेल में पढ़ाया रखा है। स्वामी मतलब राजा होता है, जनपद मतलब टेरिटरी होता है, दुर्ग मतलब फोर्ट होता है, राइट, दंड मतलब पनिशमेंट होता है, और आपका आर्मी होता है, अमात्य मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, मित्र मतलब आपका एलाइज होता है, राइट, और कोश। तो जिस तरह से कौटिल्य ने सप्त अंग दिया है, उसी तरह से बुद्धा का भी आपका सप्तंग का थ्योरी है, जो कि हमें समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम लोग बुद्धा के थ्योरी को समझते हैं। ये लाइक सप्तअंग के बारे में तो बात नहीं करते, बट ये बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे। ओके, एक एक करके उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो बुद्धा का किंगशिप का कॉन्सेप्ट है, पहले तो राजा होना चाहिए, बिना राजा का तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे राजा जो है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा, बल्कि एक मॉरल गाइड भी होगा, लोगों को अच्छी बातें भी सिखाएगा, झूठ मत बोलना चाहिए, लाइक झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाइक लोगों के प्रति दया का भावना रखना चाहिए, राइट, ये तमाम चीजें धम्मा सिखाएगा। तो कौटिल्य का जो आपका स्वामी हुआ करता था, जो कौटिल्य का राजा हुआ करता था, इसका एक ही आपका मकसद हुआ करता था, जो है आपका ज्यादा से ज्यादा अपने टेरिटरी को बढ़ाना, अपने लोगों की रक्षा करना। पर यहाँ जो बुद्धा का राजा होगा, इसका काम जो है राइचियसनेस को मेंटेन करना, मतलब ऑर्डर को मेंटेन करना, कि लोग सही काम करें, कॉम्पेशन रखना लोगों के प्रति, ये सबसे मेन काम दिया गया है। उसके बाद है टेरिटरी, जिसको जो है रथा कहा गया है, या राष्ट्र अब अगर आप इसको कहें तो, इसको रथा कहा जाता है आपका पाली भाषा में। तो टेरिटरी मतलब आपका भूभाग होना चाहिए, बिना भूभाग का कैसे काम चलेगा, बात समझ रहे हैं? तो लैंड। तो कौटिल्य इसी को जनपद कहते हैं, पर इसको रथा कहा गया है। तो रथा में अगर आप देखिएगा तो बुद्धा ने कहा है कि अलग अलग आपके टाइप्स होते हैं रथा के, टेरिटरी के। पहले तो विलेजेस होते हैं, जिसको गांव कहा जाता है, जहाँ के लोग मेनली एग्रीकल्चर में होते हैं। फिर मार्केट टाउन होते हैं, जिनको निगम कहा गया है, बुद्धा ने निगम कह के संबोधित किया है। ओके, जहाँ पे आपका छोटे लाइक लेवल पर ट्रेड कॉमर्स होता है। फिर कंट्री साइड, जनपद मतलब जहाँ पे रिसोर्सेस पाए जाते हैं, अलग अलग आपके खनिज संपदा ये सब पाए जाते हैं, उसको कंट्री साइड कहा गया है। फिर सिटी कहा गया है, ये चौथा है आपका। तो जो सिटी है ये आपके अर्बन सेंटर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े शहर होते हैं, जहाँ बहुत बड़े लेवल पर कॉमर्स होता है और कल्चर का एक्सचेंज होता है अलग अलग जो है समाजों के बीच में। और फिर आपका है पंचत। तो जो पंचत है ये आपका बॉर्डरिंग एरियाज। तो बॉर्डरिंग एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। और बॉर्डरिंग एरिया में स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल डिफेंस को
डिप्लॉय करने के बाद जो है बुद्धा करते हैं कि ये जो पंछत वाला इलाका है उसमें आप अपने सेना को, सैनिक को बेहतर तरीके से रखें, तब जाके काम होगा, वरना लोग हमला कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ा, किंग के बारे में पढ़ा, टेरिटरी के बारे में पढ़ा। जो टेरिटरी में है, ग्राम आएगा, निगम आएगा, जनपद आएगा, फिर उसके बाद नगर आएगा, और नगर के बाद पंचायत आएगा। तो आप समझ गए होंगे। फिर आगे है आपका अमच। तो अमच का मतलब होता है आपका मिनिस्टर, और पारिसज, पारिसज का मतलब ऑफिशियल। तो ये तो आपको होना ही होना चाहिए। बिना मिनिस्टर के कैसे काम चलेगा? लाइक मिनिस्टर मतलब जो राजा के एडवाइजर होंगे, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा, जिसको अमात्य कहता है जो कौटिल्य है। और ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल्स के बिना जो आपके अधिकारी होंगे उनके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बड़े किंगडम को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए, अमच भी चाहिए और परिसज भी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने तीसरा डिस्कस किया। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस को बलम कहा गया है। तो वहां दंड कहता है जो कौटिल्य है अपने थ्योरी में। तो बलम जो है आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। बलम बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बलम के आप कभी भी अपने टेरिटरी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर कभी भी कोई रिबिलियन होता है तो आप उसको भी ठीक ढंग से रोक नहीं पाएंगे। राइट। लेकिन कौटिल्य कहता है कि युद्ध तो करना ही चाहिए, जितना हो सके युद्ध करो। लाइक युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि युद्ध हमेशा करो, ऐसा कौटिल्य कहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कहता है कि युद्ध करना इज नॉट गलत बात। बट यहाँ पे अगर आप बुद्धा को देखिएगा तो कहते हैं कि वार जो है ये लास्ट रिसॉर्ट है। अगर कुछ भी अगर काम ना है, तब जाके आपको बाद में बलम का इस्तेमाल करना है, युद्ध को जो है करना है। आगे अगर हम बात करें तो आगे है आपका कोष कोष्ठागार। तो कोष कोष्ठागार मतलब ट्रेजरी, मतलब खजाना। तो खजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे ये कहा गया है कि जो खजाना है, खजाना अपने लोगों से कलेक्ट किया, राजा लोगों से कलेक्ट करता है। तो इसीलिए राजा को उसको सोशल वेलफेयर पर खर्च करना चाहिए, लोगों के भलाई पर खर्च करना चाहिए, ना कि उसको नाच देख के खत्म कर देना चाहिए, उसको लग्जरी में खत्म कर देना चाहिए। पर आज के आप हमारे भारत में देख सकते हैं होता क्या है, राइट। तो कुल मिला के ये बात है। आगे हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद कोष्टागार के बाद ये बात करते हैं आपका एलाइज के बारे में। तो एलाइज जो है वो दो तरह के एलाइज हो सकते हैं, मतलब मित्र हो सकते हैं आपके। एक तो अनुयुक्त क्षत्रिय के बारे में बात करते हैं, अनुयुक्त क्षत्रिय के बारे में, या खतिया, जिसको आप लोग अनुयुक्त खतिया कह सकते हैं पाली भाषा में। और दूसरा जो होता है कुद राजनो। तो कुद राजनों के बारे में बात करते हैं, जो रीजनल चीफ होते हैं। तो ये देखिए, जो सपोर्टिव किंग होते हैं वो अपने बड़े बड़े राजा हैं आपके जैसे, राइट। तो ये बड़े बड़े राजा आपके मदद कर सकते हैं अगर आप जब डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे। तो जो आपका अनियुक्त क्षत्रिय है उनका हमेशा आपको समर्थन रखना चाहिए, एलाइज जरूर होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक अंग राज्य का एकदम होना चाहिए एलाइज। और जो कुद राजनो है, ये छोटे छोटे आपके जो है सरदार हैं। ये जो सरदार हैं, रीजनल जो चीफ हैं, ये बड़े बड़े जमींदार होते हैं, इनसे भी अच्छा लाइक आपका जो है संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये बाद में राज्य को एक ताकत प्रोवाइड करते हैं अगर जरूरत पड़ता है तो। बात समझ में आया। और बाद में है आपका मनुष्य। तो मनुष्य में आप देखिएगा तो लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो मनुष्य में आप देखिएगा तो बहुत अलग अलग तरह के मनुष्य हैं। क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, गृहपति हैं और सन्यासी हैं, राइट। तो ये चार तरह के मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है, लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो सप्तंग थ्योरी आपका कौटिल्य का है, उसी तरह से इसमें कहा गया है। अंतर यह है कि यहाँ पे धमा पर ज्यादा फोकस किया गया है, युद्ध पर कम फोकस किया गया है, युद्ध को लास्ट रिजॉर्ट माना गया है। ये कुल मिला के बात है, राइट। और भी कुछ कुछ अंतर से आप देख सकते हैं। तो एक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सप्तरत्न के बारे में पढ़ा, या सतरत्न के बारे में पढ़ा, राइट। हमने चक्र रत्न के बारे में पढ़ा, तो रत्नों के बारे में डिस्कस किए इस लेक्चर में। और अलग अलग हमने एलिमेंट्स जो है स्टेट के, उसको डिस्कस किए। तो सबसे पहला एलिमेंट किंग हो गया, जो दूसरा एलिमेंट है वो टेरिटरी हो गया, तीसरा एलिमेंट जो है वो अमाका और परिसज हो गया, मतलब मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी हो गया। फिर बलम हो गया चौथा वाला, पांचवा हो गया कोष कोष्ठागार, छठा जो है अनुयुक्त क्षत्रिय हो गया। और आपका जो कुद राजनो है वो लोग हो गया पांचवा नंबर पे, और छठा नंबर पे ये आपके पीपल हो गया, मनुष्य हो गए। तो ये आपके मेन एलिमेंट है, मेन आपके अंग है एक राज्य के, जो कि बुद्धा कहते हैं। तो यही जब थ्योरी ऑफ किंगशिप आएगा तो यही सब चीज आपको लिखना पड़ेगा, ओके। इतना डिटेल में मत लिखिएगा, चार्ट बना के लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जो मेन दीघा निकाय का टेक्स्ट है ना, मैंने उसमें से नोट्स बनाए हैं, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा डिटेल आपको लगे, इतना आपको नहीं जानना, बट पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत का बात है। ओके। तो आगे दो तरह के राजा के बारे में कौटिल्य बात करते हैं।
सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं जी, कौटिल्य नहीं, बुद्धा बात करते हैं। तो इन दो तरह के राजा के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं चौथे लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तीसरा लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर आप सीयूटी पीजी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, या सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे पढ़ो तो ऐसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ो तो ऐसे टाइप करके हमारे लाइक गूगल प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं, वहाँ से कोर्स खरीद सकते हैं। सीयूटी पीजी के लिए, जेएनयू डीयू जाने के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया जाने के लिए, एसएयू जाने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी हो वहाँ जाने के लिए सीयूटी पीजी कोर्स ही एक्चुअली होता है। आप सीपीटी के लिए भी, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, अगर आप कॉटन में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, डिब्रूगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहेंगे तो ज़रूर पढ़ो तो ऐसे पर आइएगा। पढ़ो तो ऐसे पर बेस्ट कोर्सेस हैं, और पढ़ो तो ऐसे का बेस्ट रिजल्ट अभी तक है। मैं खुद 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।